यस। तो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट सेशन में? क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट? वेरी गुड। You all can see my screen, right? ठीक है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर वी कैन सी दैट, कैन सी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, परफेक्ट। और कोई ठीक है, ये दूसरा भी किया है, इंडिविजुअल ब्लॉगर और इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों के लिए उन्होंने किया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि ब्लॉग राइटिंग की बजाय आप वीडियो पर चैनल क्रिएट करो, बिकॉज दैट इज मोर इन डिमांड। चैट जीपीटी के आने के बाद ब्लॉग राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। राइट, कोई भी लिख, कोई भी, सब अभी हम सब लोग कंटेंट राइटर हैं। राइट, वी कैन राइट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, अच्छी की है आपने एक्सरसाइज। यस, ये एक्सेस डिनाइड है। सो दूसरी किसकी एक्सरसाइज थी? शिवानी, आपको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। बुक माई फेस। ठीक है। किसका है ये? सावन का है। ठीक है। ठीक है, और कल स्किन केयर है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये किसका है? ये आपको क्या, ये चौधरी फिल्म के लिए लिखा है आपने? तो ये क्या, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। इतना इतना सिटी में ब्रांचेस है। वो उसका बिजनेस मॉडल नहीं है ना, वो तो उसके ब्रांचेस की डिटेल्स है। बिजनेस मॉडल क्या है इसका? व्हाट डू दे डू? दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन हियर। ब्रांच हाँ, करेक्ट। वो लोग क्या सर्विस देते हैं, क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, और क्या उनकी प्रायोरिटी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। वी सोल्ड ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट, दिस कैन नॉट बी। ये अगर आप में से किसी को पूछूं कि भाई इसके ये क्या बेच रहा है, तो पता लगेगा उनको। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा। राइट। करेक्ट। अगर एग्जाम में आपको पूछा है कि भाई ये क्या है, तो आप ऐसे करोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी इसमें है, तो आप वहां से ले लो। तो ये वैसा है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। यू नीड टू मेंशन दैट एट दैट प्लेस। वेबसाइट में जो अबाउट अस का इतना डिटेल दिया है।
अगर नहीं है उनमें, तो पहले तो आपने जितना था उतना भी नहीं लिया है, नंबर 1 वो तो ले सकते हो, करेक्ट। नंबर 2, अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट वो तो लिखो कि वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है। वो कहाँ से मिलेगी आपको? वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं वो कहाँ से मिलेगी? नहीं, वेबसाइट से तो मिलेगी, लेकिन वेबसाइट में कहाँ से मिलेगी? कैटेगरी पेज से। कैटेगरी पेज जो होते हैं, कोई भी वेबसाइट पर आप चले जाओ, जैसे कि ये वेबसाइट है, राइट। सो ये लोग क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं? तो यहाँ से आपको मिल जाएगी फेस, बाथ एंड बॉडी, हेयर कॉम्बो, ठीक है, स्किन डायरी, एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा जानना है तो यू कैन मूव टू द लास्ट एंड यू विल डेफिनेटली हैव द प्रोडक्ट्स। यहाँ से आपको मिलेगा, इनमें अबाउट अस मुझे लग ही नहीं रहा है। दे हैव क्रिएटेड अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी, रिफंड टर्म्स है ही नहीं, राइट। सो ऑल प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये लोग सेल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, .com.au है, दैट इज द रीजन दैट दे आर सेलिंग इन दी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अनाला आउटडोर, ठीक है, और कैनपेक। सो मेरा क्या सजेशन है कि अ, आप इंडिविजुअल में करो, ये अनाला के लिए एक अलग से रखो और कैनपेक के लिए अलग रखो, दोनों को एक में मर्ज मत करो। हाँ नहीं, नॉट टैब, नहीं स्प्रेडशीट, मैंने नहीं बताया था कि आपको दोनों के लिए एक ही स्प्रेडशीट रखनी है, आई मीन इंडिविजुअल स्प्रेडशीट रखनी है। अनाला के लिए डेडिकेटेड एक स्प्रेडशीट होगी जिसमें पूरी जितने भी चीजें हम लोग सीखेंगे वो अनाला के लिए होगी। एक मिनट, क्यों ऐसा है? और और जो भी चीजें कैनपे के लिए होगी वो अलग होगी। ठीक है, क्लियर? दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग। ठीक है, उसके अलावा तो ठीक है, उसमें अनाला और उसमें तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में उसमें? डू एनीवन हैव एनी क्वेरी फॉर द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन? સેમ સ્પ્રેડશીટમાં નીચે અલગ ટેબ કેમ્પેનમાં અને એક अलग स्प्रेडशीट, डेडिकेटेड अलग स्प्रेडशीट बनानी, સ્પ્રેડશીટ स्प्रेडशीट अलग बनानी है, ताकि आपको जब भी वो स्प्रेडशीट ओपन करो तो सारी चीजें कैनपे के लिए दिखे, और अनाला के लिए स्प्रेडशीट ओपन करो तो सारी चीजें अनाला के। यस यस, दोनों को एक में नहीं करना है। शायद हो सकता है कि ये जो सैंपल एक्सरसाइज है ना, उसमें किसी ने गलती की हो, क्योंकि सब लोगों ने ऐसा किया है। हाँ इसलिए मैंने ये सेम वो दोनों मुझे साइड साथ में रखा है वो मुझे पहले पहले ही एक्सरसाइज देख के ही पता लग गया, दूसरी एक्सरसाइज दो की। बार स्प्रेडशीट शेयर करना पड़ेगा ना दो एक्सरसाइज हाँ, यस यस, दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ। सैंपल वे में सैंपल करेक्ट करेक्ट, आपको क्या करना है, एक विंग्स हॉस्पिटल की एक डेडिकेटेड बनानी है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वन। यस 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 यस, ठीक है। पहले क्या लिखना था? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट? नेम। प्रोजेक्ट ठीक है, तो आपको लिखना है नाम, उसके बाद ये हॉस्पिटल, और उसके बाद क्या गर्मी नहीं लगती है? लगे तो कर दो इसको। आम, आम, निर्मित बिना ओके। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट, और यहाँ पर इंडिविजुअल में आपको कर देना। ठीक है, क्लियर है सबको?
डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो एसईओ में टूल्स का यूज कैसे किया जाता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। एसईओ में टूल्स का यूज किस तरीके से आप अपना काम आसान कर सकते हो, राइट, हाउ यू कैन मेक योर जॉब इजी, आप आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, राइट, वो आपको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत सारे टूल्स है जिससे आप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स विच you can double your productivity. ठीक है, सो जो सबसे पहला टूल है, राइट, वो है ऑसम स्क्रीनशॉट, राइट। ये सारे प्लगइन्स है, क्रोम के एक्सटेंशन है। अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन को ऐड करना है ना फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू दी गूगल, या तो क्रोम वेब स्टोर में जाओ या तो सीधा आप ऑसम स्क्रीनशॉट से सर्च कर सकते हो गूगल पर। ऐसे देखिए, ऐसे मैंने सर्च किया, ठीक है, और ऑसम स्क्रीनशॉट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, आपको सर्च सजेशन में मिल जाएगा। आ गया ये, यहाँ पर आप क्लिक करो। एज सुन एज यू आर गोइंग टू क्लिक हियर यू विल रिडायरेक्ट टू दिस पेज, ठीक है। आप यहाँ पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको क्या, यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन मिलेगा, ऐड टू क्रोम। मेरे में है ऑलरेडी, मेरे क्रोम में है, इसलिए क्या एक्शन आइटम है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है, क्लियर। कैसे ऐड करना है सबको पता लगा है, कोई भी एक्सटेंशन है, अभी हम बहुत सारे एक्सटेंशन को देखने वाले हैं, राइट। तो इसका पर्पस क्या है, कि ऐसे ये हमारा काम आसान करेगा। तो आप एक चीज समझो कि आपको जब भी कोई काम करना है या डिजाइनर या डेवलपर से कोई काम लेना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अमेंड सर्टेन चेंजेस ऑन द वेबसाइट टू हेल्प यू इंक्रीज योर इंक्वायरी, टू हेल्प यू इंक्रीज द रैंकिंग एटसेट्रा। तो उसमें क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जहां पर आप बैठे हो वहां पर ही डेवलपर है, या जब आप अवेलेबल हो तब डेवलपर अवेलेबल है। तो यू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइदर सेंड एन ईमेल टू कन्वे योर मैसेज, और आइदर वाया चैट यू नीड टू सेंड द चेंजेस, करेक्ट। या तो आप स्प्रेडशीट से भी ये चीज भेज सकते हो, करेक्ट, या तो आप स्प्रेडशीट से भी ये चीज भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई भी चेंजेस सामने वाले को भेज रहे हो, व्हेन यू आर सेंडिंग द चेंजेस टू द अदर पर्सन, हाउ यू कैन मिनिमाइज द गैप, आप कम्युनिकेशन गैप कम कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए दो चीज है, और वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है दैट सेव्स योर लॉट्स ऑफ टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद एनीवन। अगर आपको क्लाइंट को भेजना है तो क्लाइंट को भी इस तरीके से भेज सकते हो, आपको डेवलपर को भेजना है तो डेवलपर, मानी आपको जो मैसेज कन्वे करना है वो एग्जैक्ट सेम वे में आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप कन्वे कर सकते हो। तो अगर इजी टू अंडरस्टैंड चीजें है, जिसमें जैसे कि मुझे ये नंबर चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे ये कॉल टू एक्शन बटन चेंज करना है, जो वेरी ऑब्वियस है कि अगर मैं उसको स्क्रीनशॉट से बताऊंगा दैट विल बी इजी फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमें करना था तो क्या कैसे करते थे हम लोग, हाउ वी यूज टू डू दिस, आइदर हम लोग लिख देते थे कि ये पेज पर जाओ और ये बटन को चेंज कर दो, लेकिन उसने ये बटन की जगह पर ये बटन चेंज कर दिया, राइट, हो सकता है, राइट, हमें नहीं पता वो कौन से मूड में बैठा है, राइट, या तो वो कौन सी चीज वो आप जो कन्वे करता है उसके सामने वो कंसिडर करता है, राइट। आपने वो गेम खेली है ना, एक मैसेज होता है, वो सब लोग सीक्वेंस में खड़े रहते हैं, राइट, और पहले वाले को दूसरे को बताना है, दूसरे वाले को तीसरे को बताना है, और लास्ट वाले को फिर बोलना है कि पहले वाले ने क्या बताया था, राइट, करेक्ट। तो वो गेम का इन क्रक्स क्या है, इन क्रक्स वही है कि भाई जब आप पहले वाले को क्या बताया था और लास्ट वाले का क्या बोलता है उसका कोई संबंध ही नहीं होता है, राइट। जो अफवाहें फैलती है, जो वो होता है वो इसी तरह से फैलती है, राइट। हाँ, प्लस प्लस होगा, वो ओरिजिनल तो कहाँ छूट गया है पता ही नहीं लगता है, राइट। तो ये वैसा हो जाता है, राइट। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ वी कैन अवॉइड दिस,
तो आपको ऑसम स्क्रीनशॉट जब आप ऐड करोगे तो ऐसे यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो यू नीड टू क्लिक हियर, और यहाँ पर आपको पिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यू विल फाइंड इट हियर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्ट एरिया। आप तीन तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पूरा विजिबल पार्ट कैप्चर कर लेना है, अभी आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो विजिबल पार्ट है, फुल पेज मानी जो पूरा पेज है वो, और सिलेक्टेड एरिया मानी आपको यहाँ पर क्लिक करके एरिया सिलेक्ट करना है। क्लियर है सबको? यहाँ पर क्या करना है उसके बाद, कैप्चर। अगर वैसे का वैसा, अगर वैसे का वैसा अगर आपको पोस्ट करना है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से सीधा कॉपी करके कंपोज करके आप व्हाट्सएप पर भी सीधा भेज सकते हो। अगर आप वेब डॉट व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो सीधा यहां पर डालोगे तो यहां पर आ गया, राइट। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, आइदर स्क्रीनशॉट करते थे, कई लोग तो मोबाइल से ऐसे खींचते हैं, ऐसे मोबाइल से खींच कर फिर सेंड करते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, बहुत सारे टूल्स तो वैसे बहुत सारे, लेकिन मुझे ऐसा आपको टूल बताना है जिससे आपका काम फास्ट हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। सो ये, अगर लेकिन अगर मुझे इफ आई वुड लाइक टू अमेंड सर्टेन चेंजेस, लेकिन मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करना है, माने मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, कैप्चर करूंगा, कॉपी नहीं करूंगा, कैप्चर। तो ये दूसरी स्क्रीन में क्या कर देगा, ये कैप्चर को ओपन कर देगा। यहां पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इसको, फिर से किसी चीज को अगर लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पर आपको अगर पेन से किसी को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट ऐसे कर सकते हो। स्क्वायर बॉक्स बनाना है, एरो करना है, टेक्स्ट बॉक्स है, ब्लर है, किसी को मुझे ब्लर करना है तो ऐसे मैं ब्लर कर सकता हूँ। क्लियर? आपका एमएस पेंट ही है, समझ लो, राइट। लेकिन ये एमएस पेंट कैसा है पता है, अंडू होता है, एमएस पेंट में नॉर्मली अंडू नहीं होता है, आप चेक कर लेना। अंडू क्या, सॉरी, एडिट नहीं होता है, माय मिस्टेक। एडिट, आप एडिट कर सकते हो इसको, देखा मैंने, अगर ये स्क्रीन का दायरा बढ़ाना है ना तो मैं बढ़ा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एडिट। बट इन द केस ऑफ एमएस पेंट यू कांट। जो लिखा है वो इधर अंडू कर सकते हो या आप रीडो कर सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते, यू कैन एडिट, दैट इज द ब्यूटी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि प्लीज चेंज द नंबर टू वट एवर द नंबर यू वुड लाइक टू चेंज। फर्स्ट सपोज मुझे ये नंबर चेंज करना है, यहाँ पर आपने ऐसा कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने डिजाइनर को भेजने के लिए क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है सबको, राइट। आज के बाद किसी को भी कोई भी चेंजेस देना है या कोई भी चीज किसी को भी, वेदर इट इज क्लाइंट, वेदर इट इज कलीग, वेदर इट इज डेवलपर, वेदर इट इज डिजाइनर, हूसोएवर, किस तरीके से भेजना है, ऑसम स्क्रीनशॉट से भेजना है। क्या होगा इससे, कम्युनिकेशन गैप कम होता है, आपका काम फास्ट होगा। क्योंकि आपने बोला ये बटन चेंज करना है, उसने और एक बटन चेंज कर दिया, फिर से आपको चेक करने की मेहनत लगेगी, चेक करने के बाद फिर से दूसरा दिया, वो मेहनत लगेगी। आप समझो कि कितना टाइम बिगड़ता है, अनप्रोडक्टिव, और वो सारा अनप्रोडक्टिव है ना, क्योंकि आपको जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं है अभी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। दूसरी मैं बेहतरीन चीज बताता हूं, दैट विल मेक योर जॉब इजी लाइक एनीथिंग, राइट, दैट विल मेक योर जॉब इजी लाइक एनीथिंग, राइट। और इसका आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे? दूसरा है लूम, LWM, ठीक है, व्हाट इट इज, लूम, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, लूम? लूम क्या है, अगेन एक एक्सटेंशन है, राइट, लूम क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। क्या है ये, अगेन एक एक्सटेंशन है। आपको एक्सटेंशन को कैसे ऐड करना है, अगेन सेम वे, लूम क्रोम एक्सटेंशन, यहां पर ऐड क्लिक करोगे, जो भी पहले, इसके पहले जो मैंने मैसेज दिखाया था वो मैसेज दिखेगा, और उसके बाद यहां पर पिन करोगे तो ऐसे यहां पर दिखने लगेगा, ठीक है। अभी अगर मुझे ये पेज में सपोज चार पांच नई चीजें ऐड करनी है और मुझे ये चीज बतानी है, राइट, मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट, क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करूंगा मैं, या तो आप इसका यूज, बहुत इसके एप्लीकेशन तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक इससे, अगर ये पेज ओपन है तो मैं इससे बताता हूँ। चलो, क्या करना है आपको, इसको ओपन कर दिया, ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल, ऑफ कोर्स। शायद ये वीडियो ओपन नहीं होगा, वाई, बिकॉज वीडियो जो एक और ऑलरेडी जूम एप्लीकेशन है वो वीडियो को यूज कर रही है, ठीक है। लेकिन आपके केस में अगर आपका वेबकैम है
और अगर और कोई एप्लीकेशन नहीं यूज कर रही है तो आपकी वीडियो भी दिखेगी फ्रेंड्स, राइट। यू विल बी एबल टू, देखा आपने यहाँ पर, यू कैन यू सी दिस, राइट, यहाँ पर जो है ना वो, लेकिन यहाँ पर आया, राइट, यहाँ पर एक्सेस है फिर भी वो नहीं दिखेगा। स्कीप फॉर नाउ, मैं यहाँ पर स्कीप फॉर नाउ करता हूं, और इसकी ब्यूटी क्या है, 5 मिनट में जो भी कहना है वो कह दे। यू कैन नॉट, योर मैसेज मस्ट नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। और अगर आप क्लियर हो ना आपको क्या चाहिए, तो 5 मिनट से ज्यादा नॉर्मली लगती भी नहीं। 5 मिनट से ज्यादा लगी मानी यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू वुड लाइक टू कन्वे और व्हाट यू वुड लाइक टू से, ठीक है। और सामने वाले के पास भी 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं होता आपके मैसेज को रीड करने के लिए। वैसे तो 5 मिनट भी नहीं होती है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गया। क्या है, राइट, ये हो गया। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई ये सपोज मुझे ऑटोमेटेड टूल्स है, इसको मुझे ऐसे नहीं रखना है, इसको बीच में रखना है। रिस्पॉन्सिव व्यूअर है, उसकी फुल स्क्रीन, तो मुझे ये बोलना है कि भाई आप जितनी भी इमेजेस है ना वो सभी इमेजेस की एक ही साइज में सभी इमेजेस को ऐड करो, ठीक है। और इसमें 3-4 और पैराग्राफ को ऐड करो, राइट, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कैटेगरी है वो ठीक है, यहाँ पर अवर सर्विसेज है वो ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छा बनाओ, राइट। जो होम पेज पर है हमारा ऑलरेडी वैसा आप एक फॉर्म ले लो, ठीक है, उसको ये फॉर्म को होम पेज वाले फॉर्म से रिप्लेस कर दो, राइट, ये वाले फॉर्म से इसको रिप्लेस कर दो। सपोज ये मैंने इंस्ट्रक्शन उसको दे दी, ठीक है। अभी ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभी क्या होगा, यहां पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया या फिनिश कर दिया। स्टॉप करना है तो बाजू में पॉज का जो बटन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। अभी क्या है, ये आपने वीडियो बना दिया। अभी आपको अगर किसी के भी साथ शेयर करना है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ऐड अ लिंक, ठीक है, सॉरी, शेयर, राइट, ये शेयर कर दिया। आप 25 वीडियोस तक इसको बना सकते हो, राइट, 25 वीडियोस तक। ये क्या है फ्रेंड्स, फ्री है, ठीक है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और अगर आप 25 वीडियो से आगे पहुंच गए तो जो पहला दूसरा तीसरा वीडियो था वो निकाल देना है, सिंपल। क्योंकि ये तो इंस्ट्रक्शन वाले वीडियो है, ये ऐसे वीडियोस नहीं है कि जो आपको लाइफ टाइम चाहिए। क्लियर, तो शेयर, राइट, शेयर नहीं, सॉरी, लिंक चाहिए ना हमें, तो वी वांट लिंक, ठीक है। कॉपी लिंक हो गया ये, कैन यू सी दिस, कॉपी लिंक। अभी आप दुनिया के कोई भी किसी को भी अगर ये भेजोगे, राइट, यू कैन सेंड इट वेरी इजीली। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंट्रोल वी और किसी को भी मेल कर दिया, राइट। अगर आप ईमेल लिखोगे तो टाइम जाएगा, सामने वाले को गारंटी नहीं है आपने जो लिखा है वो पता लगेगा कि नहीं लगेगा। एक ये स्क्रीन, ये लूम का वीडियो शेयर कर दिया, मेक्स योर लाइफ एंड जॉब वेरी इजी। आज के बाद कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है और वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, माने 3-4 इंस्ट्रक्शन एक साथ में देनी है, तो क्या करना है, वीडियो शूट करके देना है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द इंस्ट्रक्शन वाया ईमेल इन टेक्स्ट, आपको भी कम टाइम लगेगा, आपको भी कम टाइम, क्योंकि आप वो चीज में सामने वाला जो अगर गुजराती में समझता है तो आप गुजराती में भी भेज सकते हो, हिंदी में समझता है तो हिंदी में भेज सकते हो, इंग्लिश में समझता है तो इंग्लिश में भेज सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा, यस, यस, लेकिन ये क्या है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और इसमें क्या अंतर है, ये सीधा क्लाउड पर स्टोर कर देता है। दिस इज द ब्यूटी, ये सीधा क्लाउड पर स्टोर कर देगा, तो आपको वो चीज सामने वाले तक पहुंचाने में बहुत आसानी रहेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है नॉर्मली कि वो आपकी लोकल सिस्टम में स्टोर होता है, लोकल सिस्टम में स्टोर होने के बाद आपको फिर ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा या तो यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन इन दिस केस यू डोंट हैव टू वरी, आपको सिर्फ क्या करना है, शेयर के बटन पर जाकर या तो यहाँ पर आप सीधा कॉपी लिंक कर सकते हो और आप सामने वाले को भेज सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके, वेरी गुड। लूम में भी आप ऐसा कर सकते हो, सॉरी, ऑसम स्क्रीनशॉट में भी ऐसा कर सकते हो। मैं एक चीज आपको बताना यहाँ पर भूल गया, लेट मी शो यू द सेम, जस्ट अ मोमेंट। सपोज मैंने विजिबल पार्ट को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसको, सपोज मुझे इसको किसी के साथ शेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ये चेंज कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ये डन कर दिया, और आप आपके ड्राइव पर सीधा इसको स्टोर कर सकते हो,
यू कैन सेव इट इनटू योर ड्राइव। तो ये भी क्या हो जाएगा, लूप जैसा ही हो जाएगा, क्लाउड पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर किसी के साथ शेयर करना है, इसमें कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट चीज नहीं है, तो क्या करना है, इसको गेट शेयरेबल लिंक, इस पर क्लिक करना नहीं भूलना है। इस पर नहीं क्लिक करोगे तो क्या होगा, हर एक बार आपको सामने वाले जो भी यूजर को आप शेयर कर रहे हो उसके ईमेल आईडी को ये इमेज का एक्सेस देना पड़ेगा। करेक्ट, समझ आ रहा है सबको? अपलोड, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, खत्म आपका काम। अभी दुनिया का कोई भी यूजर सपोज ये कॉपी कर लिया, अभी मैं इनकॉग्निटो में इसको ओपन करता हूं, दैट इमेज विल गेट ओपन इमीडिएटली, हो गए ओपन ये। क्लियर है? आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, ईमेल पर भी शेयर कर सकते हो, क्लाउड पर। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ये सब चीजें ऐसी है जो, जैसे मैंने चैट जीपीटी के केस में बताया था, एग्जैक्टली वैसा टाइम से। टाइम सेविंग है, एक्सट्रीमली टाइम सेविंग है। और कम्युनिकेशन गैप का दो, कम्युनिकेशन गैप कम होगा तो ऑफकोर्स टाइम सेविंग उसकी बाय प्रोडक्ट ही है। करेक्ट। तीसरा जो है फ्रेंड्स, जो बेहतरीन है अगेन एंड वेरी इफेक्टिव, प्लीज यूज इट, इस कैलेंडर। राइट, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले सेशन में बताया था, कभी भी किसी के साथ मीटिंग फिक्स करो, डोंट डू इट विदाउट कैलेंडर। दैट सेव्स योर लॉट्स ऑफ टाइम इन द कम्युनिकेशन गैप। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी बेहतरीन चीज है, गूगल अलर्ट्स। ये सबको पता है ना, कैलेंडर ज्यादा मुझे जरूरी नहीं है ना, इट इज इजी। देखिए ये भी बेहतरीन चीज है। अगर आपको, ध्यान से सुनना, इंटरनेट पर पर्टिकुलर चीजों की, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, कैटेगरी के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके इनबॉक्स में चाहिए, तो आपको क्या है, गूगल पर हर बार जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा टूल है, ऐसा रोबोट है जो आपके बिहाफ पर दिन रात काम करेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बिहाफ पर दिन रात काम करेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको क्या लाकर दे देगा, आपको जो भी इंटरनेट पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपने जो टॉपिक ऐड किया है उसके रिलेटेड जो भी फॉर्म में चाहिए, ब्लॉग के फॉर्म में चाहिए तो ब्लॉग देगा, न्यूज के फॉर्म में चाहिए तो न्यूज देगा, बेस्ट बेस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो बेस्ट इंफॉर्मेशन देगा। आपको जो फॉर्म में चाहिए वो लाकर आपके इनबॉक्स में लाकर रख देगा। आप वो भी सेट कर सकते हो कि आपको हर एक दिन चाहिए, कि वीक की समरी चाहिए, या तो जब वो नया इंफॉर्मेशन आए तब चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन डिसाइड। क्लियर है सबको? तो कैसे करना है, सपोज मुझे कनाडा के लिए मैं अप्लाई करूँ, राइट, सपोज, तो मुझे क्या करना है, कनाडा पीआर के रिलेटेड जो भी न्यूज आते हैं उसकी मुझे जानकारी चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन में चाहिए न्यूज सोर्स, मुझे न्यूज चाहिए, ब्लॉग, वेब, वीडियो, बुक्स, डिस्कशन, फाइनेंस, ये सारी सब कैटेगरी है। राइट, अगर मैंने यहाँ पर कोई कीवर्ड लिखा है जिसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, उसमें से अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो चलेगा तो मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर फॉर्म में ही चाहिए, न्यूज के फॉर्म में चाहिए, ब्लॉग के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो पर्टिकुलर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, कौन से रीजन के लिए चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, और कौन से ईमेल आईडी पर चाहिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, ओनली द बेस्ट रिजल्ट, और कब मुझे चाहिए, एक दिन में एक, अगर आपको वीक में एक चाहिए तो भी आप ले सकते हो। क्लियर है सबको? अपडेट अलर्ट, जैसे ही मैंने अपडेट अलर्ट की, आपको नीचे वो एग्जांपल भी मिलेगा, हाँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको, एग्जांपल भी मिलेगा। तो आपकी इंडस्ट्री में आप, ये तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, लेकिन आप कितनी सारी चीजें इससे कर सकते हो। आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या है, अपडेट आई है वो चेक कर सकते हो, आपकी सर्विस के रिलेटेड इंटरनेट पर क्या चल रहा है, या तो जो बेस्ट न्यूज है वो क्या है वो चेक कर सकते हो। आप आपके कॉम्पिटिटर को भी स्पाई कर सकते हो इससे। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉम्पिटिटर का नाम लिख देना है आप, दैट्स इट। मानी वो, उसने कोई भी इंटरनेट पर नई चीज की आपके इनबॉक्स में आ जाएगी।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसने कोई भी एक्टिविटी की है, आपको ढूंढने के लिए जाना की जरूरत नहीं है। उसने जो किया है वो अगले दिन गूगल अलर्ट आपके इनबॉक्स को भेज देगा। कैसे भेजेगा मैं दिखाता हूँ, देखिए। गूगल अलर्ट, एक मिनट, गूगल अलर्ट्स, ठीक है। आया, कनाडा पीआर के लिए आया है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। और किसी का नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि वेन एवर यू क्रिएट द वेबसाइट, आप जब भी फ्रेंड वेबसाइट को क्रिएट करते हो और जो यूजर्स आते हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। राइट, अभी लोग नॉर्मली इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मोबाइल डिवाइस से करते हैं। करेक्ट, डेस्कटॉप से लोग ज्यादा मोबाइल डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑफिस आवर्स में अगर ऑफिस के रिलेटेड जुड़ी कोई चीजें है तो ही लोग डेस्कटॉप का यूज करते हैं, अदरवाइज दे यूज टू यूज द मोबाइल। करेक्ट, कंसिडरिंग दिस फैक्ट, स्पेशली इन B2C केस, मानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो उसमें तो वो टाइप की सर्विस या प्रोडक्ट में तो वो क्या चलेगा ज्यादा, मोबाइल ही हमेशा चलेगा। B2B के केस में यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई डेस्कटॉप भी उसके साथ में चलेगा, क्योंकि वो ऑफिस आवर्स में होने वाली एक्टिविटी है। करेक्ट, सो वो केस में आपकी वेबसाइट जब आप बनाते हो नॉर्मली, तो नॉर्मली क्या होता है, डेवलपर डिजाइनर डेस्कटॉप पे चेक करते हैं कि भी वो कैसी दिखती है, प्रॉपर सभी एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी जो लिंक क्लिक्स है या सभी जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। नॉर्मली वो लोग मोबाइल में नहीं देखते। राइट, और आपको भी अगर मैं बोलूँ कि भाई आईफोन एक्सेस में आप देखो, तो आप आईफोन कैस कहाँ से लाओगे? फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट। राइट, इसमें तो 25 डिवाइस में, 25 डिवाइसेस में सपोज अगर आपको आपकी वेबसाइट को टेस्ट करना है, यू कैन नॉट बाय दोस 25 डिवाइसेस जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। करेक्ट, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है, रिस्पॉन्सिव व्यूअर करके एक एक्सटेंशन। सेम वे, जैसे ऑसम था, जैसे लूम था, इसी तरीके से ऑसम व्यूअर, सॉरी रिस्पॉन्सिव व्यूअर। आपको सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करके शांति से बैठ जाना है सीट पर और यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने यहां पर क्लिक की, आपकी वेबसाइट 30 मोबाइल डिवाइस में कैसे दिखेगी वो आपको एक स्क्रीन पर दिख जाएगा। आईफोन एक्सआर में आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है, तो कि भाई ऐसी दिखती है। आईफोन एक्सेस में आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है, अभी लोड हो रही है, तो ऐसी दिखेगी। नीचे गैलेक्सी S9 में कैसे दिखेगी, तो कि भाई ऐसी। गैलेक्सी S9 नोट 8 में कैसे दिखेगी, तो ऐसे दिखेगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये जितने भी डिवाइस है फ्रेंड्स, ये सारे डिवाइस में आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो आप सिंगल क्लिक में कर सकते हो, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? राइट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगेन इसमें भी आप लूम का यूज कर सकते हो अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो, या तो ऑसम स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो। क्लियर है सबको? ठीक है, सो आज के बाद वेबसाइट का टेस्टिंग हमेशा करना है, और किस में करना है? रिस्पॉन्सिव व्यूअर में करना है। या तो डेवलपर डिजाइनर को बता देना है कि भाई बिफोर यू सेंड द वेबसाइट टू मी, ऑलवेज डू द टेस्टिंग। बिलीव मी, अगर आपने 5 ऐसे अच्छे चेंजेस ढूंढ निकाले जो मोबाइल स्क्रीन में नहीं प्रॉपर दिखते हैं, और आपने वो टेक केयर कर लिया ना, बिलीव मी, दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर इंक्वायरीज लाइक एनीथिंग। डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ज्यादा इंक्वायरी जनरेट करना। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहले वो प्रॉपर नहीं दिखता था, यूजर को चाहिए लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता है आपकी वेबसाइट में, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? अभी वो दिख रहा है। क्लियर है सबको? वेरी। सो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हंटर।
हंटर क्या है, अभी ये हंटर चला जाएगा क्योंकि गूगल चैट जीपीटी आ गया है, राइट। चैट जीपीटी हंटर का काम कर लेता है, राइट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हंटर। लेकिन फिर भी अगर ये लिखा है तो मैं बता देता हूँ। हंटर इज बेसिकली हेल्प यू टू हंट द ईमेल आईडी, राइट। आपके पास अगर, मैं दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। आपको कोई भी कंपनी का नाम पता है और उसका ईमेल आईडी चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी कंपनी है, जैसे कि शाउट एंड आई के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ से वो बता देगा कि कौन कौन सी ईमेल आईडी है। आ गया, क्लियर है। ये ऑफ कोर्स नहीं दिखाता है, लेकिन आपको अगर साइन अप करोगे तो ये दिखाएगा। क्लियर है, राइट। आपको 25 सर्चिस पर मंथ मिलेगा अगर आप साइन अप करते हो, और ये सारे ईमेल आईडी मिलेंगे। मानी ये टूल किसके लिए काम का है? ईमेल मार्केटिंग के लिए। व्हेन यू वुड लाइक टू डू द ईमेल मार्केटिंग यू कैन यूज इट, लेकिन मैं आपको इसे बेहतर तरीका सिखाऊंगा। चैट जीपीटी से एक झटके में आप 50 ईमेल आईडी को ढूंढ सकते हो, राइट। एक ही उसमें, एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में आपने अगर, और उसका तरीका भी है। आपको अगर आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट का नाम पता है तो आपको क्या करना है? वेबसाइट का नाम चलो चैट जीपीटी से बना, पूछते हैं चैट जीपीटी को, लेट अस सी। हमारी पूरी ट्रेनिंग में चैट जीपीटी का जहां जहां पर यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। मानिए आप 4 लोगों का काम एक, आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो, 100%। क्योंकि ये सारी चीजों में इससे पहले जो टाइम लगता था वो काफी ज्यादा लगता था, और अभी ये काफी आसान हो गया है। ठीक है, कैन यू गिव मी ईमेल आईडीज और startandhigh.com वेबसाइट। नहीं दे रहा है, इसके पास नहीं है। उसने ये दिखाया, उसने ये बताया कि भाई आप कॉन्टेक्ट अस पेज पर चले जाओ, लेकिन मेरे पास, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा है जिससे आप ये ढूंढ सकते हो ईमेल आईडीज को। वो मैं आपको एक सेशन में बता दूंगा, वो है नहीं हमारा पार्ट, लेकिन वो काम का है आपके लिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद गूगल अलर्ट, नंबर्स इन सर्च रिजल्ट। सो अगर आपको अ, जब भी आपकी एसईओ हम लोग कर रहे हैं, तो एक हमारा गोल क्या रहता है? कोई भी वेबसाइट को टॉप पर लाना है, यस और नो। तो उसको टॉप पर लाना है, उसमें हमें कई बार क्या होता है कि वो रैंकिंग को काउंट करने में परेशानी होती है कि भाई कहाँ पर वो है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये अगर आपको ऐड, अगर ये आप ऐड कर दोगे, ऐड नंबर्स, तो क्या होगा? तो क्या होगा जब भी आप कोई भी चीज से सर्च करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, बस सपोज ये सर्च किया मैंने, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर नहीं आया। आ गया नंबर, आ गया। ये नंबर आपको आगे दिख रहा है। तो आप आसानी से कोई भी पोजीशन को क्या कर सकते हो? इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर ये 5th पेज पर है कोई, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आसानी से। नहीं, ये तो पहले से ही इसने ढूंढा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि 5th पेज पर अगर ये पहली पोजीशन है तो आप 51 उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन डू इट। और भी एक टूल है जिससे आप एवरी मॉर्निंग, वो आपके लिए रैंकिंग ढूंढ लेगा। आपको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन वो फ्री नहीं है, इट इज पेड। इट इज एंट्रेंग। एंट्रेंग करके एक टूल है। आप यहां से
राइट। ये इतना, अगर आप एक दो वेबसाइट के लिए करोगे ना तो मंथली ईयरली आपको 12-13 हजार में पड़ेगा, ईयरली। मानी एक मंथ का 1000 रुपये, लेकिन ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। दैट विल मेक योर जॉब इजी लाइक एनीथिंग। ठीक है, क्लियर। ये आपको ऐसे रैंकिंग ढूंढ लेगा। यहाँ पर आपने क्लिक किया ना तो ऐसे आपको दे देगा। आज अगर मुझे रैंकिंग चेक करना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। क्लियर है सबको? यू कैन फाइंड इट इजीली। तो आपको अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए रैंकिंग को चेक करना है तो आपको कोई, अभी बेसिकली क्या है, हमें स्मार्ट काम करना है, लेबर काम नहीं करना है। पहले लोग क्या करते थे, एक एक कीवर्ड को कॉपी करते थे, सर्च इंजन में पेस्ट करते थे और फिर ढूंढते थे। राइट। वो तो रोबोट भी कर सकता है। राइट, 10 पास 10 फेल बच्चा भी कर सकता है, उसमें आपकी क्या जरूरत है? यस और नो? तो आपको बेसिकली ऐसा काम करना है, राइट, कि जिसमें ब्रेन यूज होता हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़े। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। एंटरिंग आ गया। उसके बाद अगर आपको वेब पेज को वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर करना है, राइट, तो भी आप कर सकते हो। राइट, सेव वेब पेज एज वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप इसको, ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसके आइकॉन को अगर क्लिक करोगे ना, सपोज 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 ये आपका ये पेज है, ठीक है। इसको मुझे अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, लेट अस सी, बिकॉज मैंने भी काफी टाइम से इसको यूज नहीं किया है, सो आई एम नॉट श्योर। नहीं है, नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। इट इज नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, हम हमें तो क्या है, इसको सर्च करना है सिंपल, गूगल एक्सटेंशन में जाकर। क्रोम एक्सटेंशन, यही आया है। कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, वेब पेज टू वर्ड डॉक्यूमेंट। आ गया? नहीं है, लेकिन एक ही है ये, लेकिन ये नहीं चल रहा है अभी। दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन कंटेंट जब आप लिखते हो ना वेबसाइट का, उसमें इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो एक्सटेंशन है, जो आप यूज कर सकते हो, नो ईएम है, डोमेन चेक अवेलेबिलिटी है, सारे हम लोग यूज करने वाले हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट। तो इसके आगे जो भी टूल है वो हम लोग ग्रेजुअली यूज करेंगे, इससे भी ज्यादा। राइट, अभी के लिए आप इतना समझो कि ये है, जिससे आप काम आसान कर सकते हो, जो अभी मैंने आज बताया वो। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कि जब भी आपको वेबसाइट को बनाना है, whenever you need to create a website, उसका फ्लो क्या रहता है? वेबसाइट है या ऐप है, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। तो उसकी फ्लो क्या है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक रोड मैप। राइट, एक एसओपी, वो क्या है? तो जब भी आप कोई भी बिजनेस के लिए, खुद के या और किसी के, उसको प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग से के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी।
नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डोमेन नेम लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी दुकान को, शॉप को ओपन करते हो तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा ना। उस तरीके से आपको भी अगर इसमें कोई कुछ करना है तो आपको नाम रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, तो आपका वो डोमेन नेम। सो डोमेन नेम कैसे लेना है, क्या ध्यान में रखना है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले जो डोमेन नेम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वो शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और प्रॉपर उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। तो डोमेन नेम में दो पार्ट है। एक पहला पार्ट, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग इन एसईओ डॉट इन लू, तो उसमें ट्रेनिंग इन एसईओ है, वो एक पहला पार्ट है, और डॉट इन वो क्या है, उसका एक्सटेंशन है। तो सबसे पहली चीज आती है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कौन सा लेना है, कौन सा एक्सटेंशन लेना है। तो दो तरीके से आप उसमें रहता है। अगर आप जो आप वेबसाइट आपने बनाई है वो यूनिवर्सल आपको टारगेट करना है, मानी दुनिया के कोई भी कोने में आप उसको सेल करना चाहते हो, इवन इफ नॉट नाउ इन द फ्यूचर, देन यू शुड गो विद डॉट कॉम। डॉट कॉम इज अ यूनिवर्सल एक्सटेंशन है। आप नॉर्मली वो यूएस के लिए है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि भाई आप दुनिया के कोई भी कंट्री में बिजनेस ग्लोबली करना चाहते हो तो यू शुड गो विद द डॉट। अगर आपको लोकल बिजनेस करना है, जैसे कि ट्रेनिंग इन एसईओ है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लोकल एक्सटेंशन लेना है, कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन लेना है, जैसे कि डॉट इन हो गया। अगर आप यूके में सिर्फ कर रहे हो तो डॉट को डॉट यूके हो गया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हो तो डॉट कॉम डॉट एयू हो गया, राइट। ठीक है। सो इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना एक एक्सटेंशन रहता है। क्लियर है। तो क्या करना है, दूसरा क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अगर वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप कर रहे हो तो यू नीड टू गो विथ दैट कंट्री ओनली। ठीक है। वो कंट्री का एक्सटेंशन लेना है। वो रैंकिंग में भी हेल्प करेगा, ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगा, दोनों में हेल्प करेगा। क्लियर है, एक्सटेंशन के लिए क्लियरिटी आ गई। अगर आपका पर्टिकुलर टाइप का डोमेन है, जैसे कि अगर आपका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप डॉट जीओ भी ले सकते हो, राइट। अगर आपका नेटवर्किंग के रिलेटेड है तो डॉट नेट ले सकते हो। ठीक है। और अभी तो बहुत सारे एक्सटेंशन आ गए हैं, राइट। अगर आपकी टेक्नोलॉजी है तो आप डॉट टेक भी ले सकते हो, डॉट ऑनलाइन भी ले सकते हो, डॉट मी भी ले सकते हो। अगर आपका पर्सनल रिज्यूम बनाना है आपको तो आप डॉट मी भी ले सकते हो, राइट। वो बहुत सारे एक्सटेंशन अभी अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया वो आपको वाइडली यूज्ड एक्सटेंशन है। डॉट ईडीयू, अगर आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है तो आप डॉट ईडीयू ले सकते हो। क्लियर है सबको, कौन सा एक्सटेंशन है उसमें क्लैरिटी आ गई है। ठीक है। अभी जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला मानी जो नाम लेना है, राइट। उससे उसमें आज से पहले लोग 3-3 4-4 घंटे 4-4 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि भी नाम क्या लेंगे, नाम क्या लेंगे। जैसे बच्चे का नाम रखते थे हम लोग, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, करते कि नहीं करते। तो वैसा है ये, राइट, कि भाई नाम क्या रखेंगे, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है कल जाके। तो लाइफ टाइम, तो वो बहुत क्रुशियल फ्रेज है। तो क्या नाम रखेंगे। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया बहुत टाइम लेता था, अभी चैट जीपीटी ने आपका काम आसान कर दिया, right? एकदम आसान कर दिया है। आपको क्या है, आप मुझे कोई भी फील्ड बोलो, कौन सी फील्ड के लिए आपको डोमेन नेम चाहिए। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, आपका काम आसान करने के लिए, टू मेक योर जॉब इजी, आपको फास्ट फॉरवर्ड में जाना है, और यहां पर आपको जो मैंने लिखा है ना वो आपको कॉपी करके, ध्यान से सुनो, कॉपी करके जो चैट जीपीटी है ना उसमें डाल देना है, ऐसे। आपको क्या चेंज करना है, जो ग्रेटर देन लेस देन साइन है वो चेंज करनी है, वो वेरिएबल पार्ट है। जैसे कि इंडिया और डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग बताओ अगर किसी को कोई रखना है तो। ब्लॉग के लिए। क्या, कोई ब्लॉग के लिए। ब्लॉक के लिए डोमेन नेम ढूंढना है आपको, हम्म। कैटेगरी के ब्लॉक के लिए। ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज थोड़ी होती है। सर चाय चाय के लिए, चाय पत्ती के लिए सर। बॉलीवुड के लिए, चलो ठीक है, एक बॉलीवुड आया है, अच्छा है, सबको मजा आएगी।
चाय के लिए सर, क्या? टी प्रोडक्ट के लिए। टी प्रोडक्ट्स, ओके ठीक है, चलो टी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडिया टारगेटेड रीजन क्या है? आपको इंडिया टारगेट करना है? यस सर। ठीक है। गिव मी इजी टू टाइप, मेमोरेबल, शॉर्ट। 3 कैरेक्टरिस्टिक मुझे चाहिए। एक तो शॉर्ट होना चाहिए, इजीली सामने वाला याद रख सके ऐसा होना चाहिए, और तीसरा प्रोडक्ट। इजी टाइप, टाइप करने में आसान होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं पूछ लेता हूँ, पूछते हैं हम लोग क्या देता है। आ गया TLUV, चाय हाउस, देसी चाय, मसाला चाय, टी कप्पा, चाय ब्रूस, टी फिएस्टा, और ये सारा अवेलेबल है। ठीक है, मानी 4 दिन का काम आधे मिनट में हो गया। करेक्ट? ठीक है, चलो हम लोग चेक करते हैं अभी कि ये जो उसने बताया, इसका नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ। राइट, इससे पहले मैं इतना लंबा लंबा इसका एक्सप्लेन करता था, ये ध्यान में रख के करो, लेकिन ये अभी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दे दिया, इससे आपका काम हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है पता है फ्रेंड्स? नेम चेक करके ये है, जब हम लोग बच्चे का नाम रखते हैं तो हम लोग नॉर्मली एक चीज ध्यान में रखते हैं कि कॉमन, बहुत कॉमन नाम नहीं होना चाहिए। राइट, वरना क्लास में भी 4 लोगों वो होंगे, जहां पर भी वो जाएगा वहां पर 4, जैसे मेरा नाम है वैसा। राइट, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपको जब भी ये नाम लिया मैंने, उसके बाद ये चेक करना है कि 90 सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि फेसबुक में ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है, वो प्रोफाइल नाम। यूट्यूब पर अवेलेबल है कि नहीं है, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है कि नहीं है, लिंक्डइन पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो नाम चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डाल दिया। राइट, डॉट इन नहीं लिखना है, एक्सटेंशन नहीं लिखना है, क्योंकि एक्सटेंशन आप में नहीं होगा, आप में मानी जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो। अगर मैं शाउट एंड नाइक की प्रोफाइल लिंक्डइन में क्रिएट करता हूँ तो shoutennaik.com से नहीं क्रिएट करता हूँ, सिर्फ शाउट एंड नाइक से क्रिएट करता हूँ, वैसा। सर्च, अभी यहां से ये क्रॉस चेक हो जाएगा। फिर से ये चेक कर रहा है, बहुत सेंसिटिव है ये। फिर से कर दे, अभी तो सर्च कर सकता है। हो गया, ये रजिस्टर्ड है। ORG अवेलेबल है, LA अवेलेबल है, TV अवेलेबल है, .me अवेलेबल है, .in भी अवेलेबल होगा। राइट, मैंने इंडिया लिखा था ना, इसलिए मुझे ये उसने रेकमेंड किया है। .in 100% अवेलेबल होगा। और अभी यूजर नेम के लिए चेक करते हैं। राइट, काफी सारी, जो रेड है ना वो ले लिया है, और जो ग्रीन है वो क्या है, तो इससे नहीं जाना है। इतने सारे ले लिया है तो हमें नहीं जाना है। चाय हाउस, ये अच्छा है, चाय हाउस, चाय हाउस मिल जाएगा। चलो अभी चेक करते हैं चाय हाउस क्या है। चाय हाउस .com भी रजिस्टर्ड है, हो गया है। राइट, ऐसा क्यों हुआ पता है? इसके पास है ना सितंबर 2021 तक की डेटा है, वरना ये नहीं होगा। जिस दिन ये 22 तक का इंफॉर्मेशन दे देगा ना, गेम चेंज हो गया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है, मसाला चाय .co। राइट, टी फिएस्टा .in, ये भी मुझे अच्छा नाम लगा है, देख लेते हैं। सर्च करते हैं अभी। राइट, यहाँ पर चेक यूजर नेम कर लेते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये काफी सारी जगह पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, ट्विटर पर है, ब्लॉग पर है, ट्वीच पर है, शॉपिफाई पर है, वर्डप्रेस में है, येल्प में है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन विच इट इज अवेलेबल। क्लियर है सबको? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर जॉब वेरी इजी। कप ऑफ चाय .in, चाय मैनिया .net। ठीक है, क्लियर है सबको?
So this is with one simple query you can make your job easy. ठीक है, तो ये था, क्या था हमारा फ्रेंड्स, डोमेन नेम को कैसे चूज करना है। दो चीज, एक्सटेंशन शॉर्ट, मेमोरेबल, इजी टू टाइप, वो फिर आपको अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके पास है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, डोमेन नेम ले लिया, चलो बाय कैसे करना है। ओके यस, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान है। GoDaddy में जाओ। आप में से ऐसा कोई है जिसने अभी कभी भी ऑनलाइन कोई चीज परचेस ना की हो? ऐसा है आप में से कोई? नहीं है ना, ठीक है। तो ये इतना आसान है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ऑनलाइन, इतना आसान है, आप डोमेन नेम ले सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने सोचा कि मुझे लेनी है ये वाला, आ गया राइट, कितने रुपए में है? 49 रुपीज। लेकिन सर क्या होता है कि 49 दिखा रहा है, बाद में जब परचेस करता है ना तो 699 मिल जाता है। हाँ वो नॉर्मली मैंने परसों किया था मेरे फोन के लिए, तो पेमेंट डेबिट हो गया बैंक से, लेकिन वेबसाइट परचेस नहीं, और मैंने इनपुट किया था वो ओके ओके GoDaddy में कॉल किया था, हाँ क्योंकि वो जो पैसे कटे वो आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बात सही है, वो लोग नॉर्मली चार्जेस लगाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, राइट, हमें क्या करना है बेसिकली, कोई भी एक वेबसाइट पर आधार नहीं रखना है, दो वेबसाइट में चेक कर लेना है। दूसरी वेबसाइट है होस्टिंग, ये जो दिखाएगा ना वही चार्ज करेगा, राइट। GoDaddy इसमें बदमाश है ज्यादा, राइट। यहाँ पर डोमेन और डोमेन नेम सर्च, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है इसमें सर्च, लेकिन इसने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है कि बिस्किट में पार्ले जी याद आया, वैसे डोमेन नेम में GoDaddy याद आया। ठीक है, आ गया, आ गया, इसने बता दिया पहले से 549 लगेगा। अगर आप लास्ट में जाओगे ना GoDaddy और ये होस्टिजर में, तो GoDaddy के पैसे ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा है, अभी हमें दिख रहा है 49 और इसके 549, लेकिन लास्ट में जब सारे चार्ज को लगाकर आप चेक करोगे ना तो GoDaddy ज्यादा होगा इससे, राइट। इट इज लाइक दैट, या दोनों सिमिलर होंगे। सो ये उसकी मार्केटिंग गिमिक है कि पहले कम दिखाओ और लास्ट में और सारे चार्ज ऐड करके बढ़ा दो। तो नॉर्मली क्या होता है, यूजर आगे जाने के बाद वो सोचता है कि भाई नहीं करना है, चलो खत्म कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर है। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट लॉग इन होना है ऑफकोर्स, और ऐड टू कार्ट करना है और बाय कर देना है, दैट्स इट। क्लियर है सबको? उसमें और कुछ है नहीं, ऐड टू कार्ट किया। मेरा क्या है, इसमें क्रेडिट कार्ड है तो वो तो ले लेगा। कंटिन्यू टू कार्ट, इसलिए मैं लॉग इन नहीं करूंगा। ठीक है, 1 साल के लिए आप लोगे, मेरे ख्याल से 2 साल के लिए मिनिमम रखो आप। ठीक है, क्लियर है सबको? और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट देना है। ठीक है, और ये डोमेन नेम आपका हो जाएगा। डोमेन नेम लेने में क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि तुरंत ले लेना है, राइट, वेट नहीं करना है, वरना और कोई ले लेगा, चला जाएगा। अच्छे डोमेन नेम तो चले ही जाएंगे, राइट। ये टी लव है तो ये अच्छा डोमेन है। और ध्यान में दूसरा ये रखना है कि उसके आसपास के डोमेन भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि .in है, और अगर आपके पास .com नहीं है ना, और आपका दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है ना, तो इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोग .t love नहीं डालेंगे, .in नहीं डालेंगे, लोग t love ही डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, पहले उसकी दिखेगी है वेबसाइट कई बार, क्योंकि अगर उसकी पुरानी होगी तो दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, आप जब .com ले रहे हो या तो .in ले रहे हो, तो .com है, उसके आसपास के जो डोमेन है ना 3-4 एक्सटेंशन वाले, वो भी आपको परचेस कर ही लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर और कोई लेके आपको दिक्कत ना करे आपके ब्रांड नेम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ध्यान में रखना। अभी हमारे हमारे 1-2 क्लाइंट में ऐसा हुआ था पास्ट में। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले ड्राइव पर अपना फोल्डर क्रिएट कर देना है। क्या करना है फ्रेंड्स,
ये डोमेन नेम का काम सपोज हमने ले लिया, राइट, वी हैव परचेज द डोमेन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपको ड्राइव में वो प्रोजेक्ट के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। आज के बाद आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो डेटा के फॉर्म में है तो स्प्रेडशीट में स्टोर करना है, इमेज के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है तो वो ड्राइव में पर्टिकुलर फोल्डर में। मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज टी लव हमने ले लिया है, ठीक है, सपोज। तो आपको क्या करना है, ये है लकी वेडिंग कार्ड फॉर एग्जाम्पल। ऐसे आपको क्या कर लेना है, टी लव डॉट इन, और उसके अंदर जब भी आप जाओ, उसके अंदर आप जब भी जाओ तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, ये वॉइस ट्रेन क्रेन है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर देनी है। और वो स्प्रेडशीट किसकी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर डोमेन की, जैसे अभी आपने बनाई है वैसा। क्लियर है? मानिए आपके पास, आपने डिजाइनर को काम दिया, डेवलपर को काम दिया, बार बार आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये बना लिया। आपको क्या करना है, उसको सिर्फ यहां पर जाके ऐसे एक्सेस दे दिया, आपका काम खत्म। वन शॉट में। सपोज मुझे अभी लोन के लिए मैं इंक्वायर कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि आप आपका काम कितना आसान कर सकते हो। आज इससे पहले क्या होता था कि आपने जितनी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है वो सबको आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। मैंने क्या किया, ड्राइव पर रख दिया मेरे सारे डॉक्यूमेंट, और जो भी बैंक में मैं अप्लाई करता हूँ या जो बैंक से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है उसका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी मैं यहाँ पर एक्सेस में दे देता हूँ, मेरा काम खत्म। फिर वो अपनी साइड से वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकता है। क्लियर है सबको? सो टू अवॉइड सेंडिंग द सेम इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड कीप योर डॉक्यूमेंट विथ यू वेरेवर यू गो। आप ड्राइव को आपके मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, आप दुनिया के कोई भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। आज आप यहाँ पर हो, आप 1 महीने की छुट्टी पर गए हो या 15 दिन की छुट्टी पर गए हो, आपका काम नहीं रुकेगा। उसने बोला सर ये इमेज चाहिए, ठीक है मैं ड्राइव को शेयर करता हूँ, उसमें से ले लो। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। नेक्स्ट स्टेप, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करो, दो चीज पहले हमेशा करो, एक फोल्डर बना दो ड्राइव पर और दूसरा उसकी स्प्रेडशीट बना दो। सारे डेटा वो स्प्रेडशीट में स्टोर करो और सारे इमेजेस, वीडियोस या जो भी और कोई मटेरियल है वो फोल्डर में सेव। क्लियर है सबको? उसके बाद डोमेन नेम जैसे हमने ले लिया, उसके बाद आता है होस्टिंग। तो जो होस्टिंग है फ्रेंड्स, होस्टिंग में नॉर्मली क्या ध्यान में रखना है, तो उसकी स्पेस। जैसे हम लोग चलो होस्टिंजर में जाते हैं, होस्टिंजर इज ए गुड ऑप्शन। अगर किसी को लेना है ना तो GoDaddy से बेटर ऑप्शन है। वेब होस्टिंग, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां से आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली आपकी एक सिंपल वेबसाइट है और आपको चाहिए तो क्या होगा, सिंगल वेब होस्टिंग से चले जाना है। प्रीमियम वेब होस्टिंग से अगर आप जाते हो तो आपको 100 वेबसाइट अपलोड करने की ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डोमेन नेम आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसमें आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। एसएसएल आपको है, सभी प्लान में एसएसएल है। वीकली बैकअप है, बैकअप भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी भी है, ईमेल अकाउंट आप एक ही क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप जी सूट ले लोगे तो आप गूगल वर्कस्पेस ले लोगे तो जितना चाहिए वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे 30 डे मनी बैक गारंटी और ये सारा है। तो ये सारे ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या रहता है, तो एक तो आपकी स्टोरेज रहती है, 50 GB इज मोर देन सफिशियंट, राइट। आपको एक साल में 840 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हुए, राइट, विच इज नथिंग एक वेबसाइट के लिए, ठीक है। बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ तो अभी सब लोग अनलिमिटेड देते हैं। नहीं, 100 GB है, ये अनलिमिटेड है। बैंडविड्थ क्या है, हाँ, जब भी आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो ना तो उसकी कोई साइज रहती है, 100 KB है, 10 KB है, 20 KB है। तो 20 KB आपके ब्राउजर में सर्वर से आया तभी आपकी वेबसाइट आपके ब्राउजर में लोड हुई ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो जो डेटा आया ना वो बैंडविड्थ यूज हुई आपकी।
तो पहले क्या होता था, अगर किसी को याद हो तो, कि रिजल्ट के टाइम पर, आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, जब गुजरात यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता था या गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आता था ना, तो वेबसाइट ठप हो जाती थी, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे लोगों ने ओपन कर दी है, तो बैंडविड्थ उसकी लिमिटेड है, तो उतना डेटा तो वो खत्म हो गया, तो वो वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी। अभी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सभी के पास क्या हो गया है, अनलिमिटेड बैंड, कितने भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सबको? दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। उसके बाद बैकअप होना चाहिए, एसएसएल होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रैंकिंग में बेहतरीन हेल्प करेगा, वो क्या है? आपका जो होस्टिंग है ना, होस्टिंग, उसका जो लोकेशन है ना, सर्वर लोकेशन, जब आप होस्टिंग बाय करोगे ना, तो वो पूछेगा कि आपको सर्वर लोकेशन कौन सा रखना है। हमेशा सर्वर लोकेशन आपके टारगेटेड लोकेशन का होना चाहिए। जैसे कि अगर ट्रेडिंग इन एसईओ है, तो उसका सर्वर लोकेशन कौन सा होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। कल स्किन केयर है, तो उसका कौन सा होना चाहिए? वो इतना जादू करता है, माने इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग इट हेल्प्स यू अ लॉट। हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमने सिर्फ होस्टिंग के सर्वर लोकेशन को चेंज किया और हमें रैंकिंग में ड्रास्टिक चेंज मिला। ड्रास्टिक मानी कहीं पर भी नहीं थे और पहले पेज पर आ गए, इतना चेंज। राइट? तो और चीज क्या ध्यान में रखनी है, सर्वर लोकेशन हमेशा आपका टारगेटेड लोकेशन का रखना है, मानी जहां से आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना है, हाँ, वो लोकेशन। अगर मैं ट्रेनिंग इन एसईओ यूएस के लिए रन कर रहा हूं सपोज, तो मुझे टारगेटेड लोकेशन कौन सा लेना पड़ेगा? यूएस। आप ऐसा नहीं है कि यहां पर बैठ के यूएस का सर्वर नहीं ले सकते, दुनिया के कोई भी कोने का सर्वर कहीं पर भी बैठ के ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्लाउड पर है, इंटरनेट पर है, आपके लोकल सिस्टम में नहीं है, इसलिए। तो ऐसे आपको सिंपल क्या करना है, एड टू कार्ट, अगेन सेम प्रोसेस। और ये करने के बाद आपको डोमेन नेम जो है ना, वो उसके साथ, उसमें आपको डीएनएस वो, इसके अंदर जो डोमेन नेम है वो हमारे हिसाब से होस्टिंग की होस्टिंग क्या है? स्पेस है। डोमेन आपका नाम है, समझो दोनों का डिफरेंस। डोमेन क्या है? आपका नाम है, और होस्टिंग क्या है? आपकी स्पेस है। मानी जब आप वो डोमेन नेम लिखोगे और वो होस्टिंग की स्पेस दोनों कनेक्टेड होगी, तो जब आप वो डोमेन नेम लिखोगे तो वो डेटा लेने के लिए वो होस्टिंग से जाएगा और आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा। क्लियर है सबको? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर लॉग इन करके आप ले सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, राइट? लाइक यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको नेम सर्वर चेंज करने पड़ेंगे। उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? नेम सर्वर। आप डेवलपर को बोल सकते हो, बहुत आसान है, आप एक दो वीडियो देखोगे तो आप भी सीख जाओगे। यहाँ की यहाँ इन्फॉर्मेशन घुमा नहीं है, कुछ होता नहीं है उसमें। तो नेम सर्वर आप चेंज करोगे, डोमेन को पॉइंट करना, टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? जब आपने डोमेन नेम ले लिया, सपोज मैंने टी लव ले लिया, राइट, लेकिन टी लव पे आएगा क्या? व्हाट? तो हमें कुछ डेटा तो चाहिए ना उसको डिस्प्ले, उसमें डिस्प्ले करने के लिए। तो वो डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा है वो कहाँ पर होगा? वो होस्टिंग में होगा। होस्टिंग में ले लिया, एक वेब पेज बना दिया, उसके बाद वो टी लव के नेम सर्वर को वो होस्टिंग पर पॉइंट कर दिया। तो जब भी आप टी लव लिखोगे तो क्या होगा? वो जो होस्टिंग पर डेटा है वो लेकर आपकी ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लॉग इन विथ सी पैनल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने लिनक्स का सर्वर लिया है, विंडोज का लोगे तो अलग सिस्टम है, लिनक्स का लिया है फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूं यहाँ पर। सिंपल है, कुछ है नहीं। आपके डोमेन नेम के पीछे सी पैनल लिखना है। क्या करना है? ये बेसिकली आपको पता है तो अच्छा है, वैसे आता नहीं है हमारे एरिया में, राइट, लेकिन इट इज गुड इफ यू, राइट, ये कनेक्टिंग हो रहा है, आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ऑफकोर्स आपको लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो ऐड करने ही पड़ेंगे, ये प्री फिल्ड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पास में यूज किया है। क्लियर है? अभी यहाँ पर आप सी पैनल में आ गए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बार देखोगे तो नया लगेगा, उसके बाद है नहीं कुछ। अगर आपको नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो ईमेल से सर्च करना है।
आ गया। यहाँ से आपको जो ईमेल आईडी क्रिएट करना है, यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया। आपको जो भी, ये डोमेन नेम तो आपका नहीं चेंज होने वाला है, आपका यूजर नेम। तो आपको कौन कौन से ईमेल आईडी क्रिएट करने चाहिए मैं दिखा देता हूँ। एक तो बिफोर सर्विस और आफ्टर सर्विस। तो बिफोर सर्विस में contact@tlove.in, service@tlove.in, sales@tlove.in, info@tlove.in। क्लियर है सबको? आपको क्या करना है, सपोज मुझे, ये तो शाउट एंड आइक का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर शाउट एंड आइक है और मुझे सेल्स का चाहिए तो sales@शाउट एंड आइक, नीचे अगर होगा तो नहीं दिखेगा। पासवर्ड आपको ऑटो जनरेट भी कर सकते हो और क्रिएट है ऑलरेडी। तो सेल्स की जगह पर मैं हेल्प लिख देता हूं, हेल्प। चिराग, चिराग भी होगा ना, एग्जाम्पल है ये। दोबारा एक मिनट, सर्विस 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 वाला नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हो गया, हो गया। आपको अगर ईमेल इसका चेक करना है तो आप वेबमेल में चेक कर सकते हैं, ऐसे, राइट। आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है आईफोन में, गूगल पिक्सेल में, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको, राइट। यहाँ से आप आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा, राइट। आपको ये डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, यूजर नेम है आपका, पासवर्ड आपको पता होगा, इनकमिंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर, और ये पॉट, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। आईमैप एंड पॉप 3, ये पॉट का नाम है बेसिकली, समझ लो ना आप। एक बार, एक दो बार सुनोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर आपको? सो दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन क्या कर सकते हो आप, ईमेल आईडीज को क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। डिलीट, अगर डिलीट करना है आपको क्या करना है, मैनेज, मैनेज में जाके मेरे ख्याल से डिलीट, सर्विस ही है ना, निकल गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, चैट जीपीटी। लेकिन अगेन इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको थोड़ा मैन्युअल करना पड़ेगा, 2021 तक का ही उसके पास डेटा है। अदरवाइज जिस जो दिन 2022 तक का डेटा आ गया, आप सारी चीजें कर सकते हो। अभी देखे, देखते हैं, फिर भी देखो। कैन यू सजेस्ट, देखना, कैन यू सजेस्ट कॉम्पिटिटर्स नेम टू सेल की प्रोडक्ट्स इन इंडिया। आ गया, राइट। तो ये सारे कॉम्पिटिटर है, बड़े प्लेयर है जो नॉर्मली टी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्लियर, राइट। तो कॉम्पिटिटर के नाम के लिए भी अभी आपको गूगल पर नहीं जाओगे तो चलेगा, सीधा यहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट। द ओनली लिमिटेशन इज द डेटा ही हैज 2021 का, राइट। उसके अलावा ये जादू कर देगा, राइट। ठीक है, क्लियर। सो हाउ यू कैन फाइंड द कॉम्पिटिटर, दैट आल्सो यू हैव कीवर्ड रिसर्च। वो भी मैं आपको कमिंग लेक्चर में हम लोग कीवर्ड रिसर्च की डिस्कस करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करना है, पेज एलिमेंट, ये सारी चीज पहले आप समझो। मैं खुद 3-3 घंटे लेता था समझाने के लिए। चैट जीपीटी से मैं 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे करना है, राइट। ओनली 15 मिनट्स। पहले आई यूज टू टेक 3 आवर्स जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आपको फिर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। चलो, पेज एलिमेंट्स मानी आपको कौन कौन से पेज क्रिएट करना है, मैं आप बताता हूँ आपको। पेज एलिमेंट्स का व्हाट डू आई मीन बाय पेज एलिमेंट।
ये कैसा है पता है? आपने जमीन ले ली मानी डोमेन नेम बुक करवा लिया, उसके बाद उस पर घर बनाना पड़ेगा ना, तो घर बनाना मानी वेबसाइट लेना, घर बनाना मानी वेबसाइट लेना, राइट। और वेबसाइट में आप इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा ना, तो इंटीरियर डेकोरेशन में आपको जब आप घर का प्लान बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कितने रूम रखने हैं, कहाँ पर खिड़की रखनी है, कहाँ पर वो रखना है, तो ये वैसा है। ये पेज एलिमेंट अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितने पेजेस ले रहे हैं यहाँ पर, और हर एक पेज में क्या रखना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज एलिमेंट। तो इसका डेडिकेटेड लेक्चर है, कीवर्ड रिसर्च का डेडिकेटेड लेक्चर है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का डेडिकेटेड लेक्चर है, पेज एलिमेंट का, वेबसाइट डिजाइन का, सबका डेडिकेटेड लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई आप कोई भी बिजनेस नया शुरू करना है तो डोमेन नेम से लेकर वेबसाइट पे लाइव करने तक के स्टेप्स कौन कौन से हैं, और वो सारे स्टेप्स में हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कि आपका काम आप कैसे फास्ट कर सकते हैं और आसान करते हैं। लेकिन वो फास्ट और आसान करने के चक्कर में आपको इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो, उसके लिए हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट आप 3 लेवल पर कर सकते हो। आप प्लेन HTML में वेबसाइट बना सकते हो, अगर 4-5 पेज की वेबसाइट है तो आपको कोई CMS में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बहुत आसान है। व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट, और किसी को पता व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई बताएगा? ठीक है, एकदम आसान। देखो, HTML में क्या होता है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो डिजाइनर डेवलपर की जरूरत रहती है, यस और नो। सपोज मुझे ये कंटेंट चेंज करना है, मैंने चैट GPT को पूछा और उसने मुझे एक बढ़िया हेडलाइन देकर दी, तो मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, डेवलपर अगर ये वेबसाइट HTML में है, प्लेन HTML में, तो मुझे बताना पड़ेगा। वर्डप्रेस में है ना, तो आप शूट कर सकते हैं, एडमिन में लॉगिन हो गए, हेडलाइन को चेंज कर दिया, यू कैन डू इट योरसेल्फ। दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मानी कंटेंट का मैनेजमेंट आप लॉगिन होकर, डेवलपर की जरूरत नहीं है। पहली बार इंटीग्रेट करने के लिए डेवलपर की जरूरत है। आपको नया पेज क्रिएट करना है, जो पेज की कॉपी करनी है वो पेज की कॉपी आप कर सकते हो, जितने पेज चाहिए वो क्या करेगा, टेम्पलेट सेम राके बना देगा, समझ रहे हो आप? उसके बाद इमेजेस है अंदर की कंटेंट है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है सबको व्हाट आई मीन टू से? ठीक है। सो दैट इज व्हाट CMS। और ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स मानी अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, शॉपिफाई इज बेस्ट। अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो यू कैन वर्क लाइक मैजिक इन द शॉपिफाई, क्योंकि शॉपिफाई में क्या है, होस्टिंग वो खुद प्रोवाइड करता है और जो रेडीमेड थीम है ना वो दे देता है। तो वेबसाइट डाउन हो गई, कुछ चीजें चल नहीं रही है, वो जो इश्यूज है ना, वो इश्यूज नॉर्मली इसमें नहीं आते, इसमें मानी शॉपिफाई में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कंटेंट बनाना है, कंटेंट के लिए आपके पास अभी जो खतरनाक टूल है, वेबसाइट को लाइव करो, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपकी प्रेजेंस को क्रिएट करो। ये हमने इसमें देखा था ना, डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपकी। तो ये वही स्टेप है कि भाई आपने टी लव ले लिया, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फेसबुक पर उसका पेज बनाओ, इंस्टा पर बनाओ, यूट्यूब पर बनाओ, जितनी भी कॉमन यूज्ड वाली जो वेबसाइट है वहां पर आपकी प्रेजेंस क्रिएट करो, ताकि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई ट्विटर पर और नाम है, लिंक्डइन पर और नाम है, फेसबुक पर और नाम है, वैसा नहीं। जो दिन में आपने डोमेन नेम बुक किया ना, वही टाइम पर, मानी वही दिन में आपको ये सारी जगह पर प्रोफाइल सिर्फ क्रिएट करना बहुत आसान है। फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट करना विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। उसके बाद सारी डिटेल्स भले ही आप वेबसाइट लाइव होने के बाद करो, लेकिन आपके पास वो प्रोफाइल का नेम, यूजर नेम तो आ गया, उसके बाद उसका प्रमोशन। तो ये स्टेप्स है फ्रेंड्स, ऐसे ही वेबसाइट नहीं लाइव होती है, राइट? जो लोग कर लेते हैं नॉर्मली, जब आप नॉर्मली कोई डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की कंपनी होती है, ये सारे पॉइंट्स टेक केयर नहीं करती है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है पता है, राइट? अगर आपने पहले से इंटीरियर डेकोरेटर या तो प्रॉपर प्लानिंग किए बगैर आपने घर में सामान रख दिया, तो क्या होगा, 2 दिन के बाद पता लगेगा कि, राइट, यहाँ पर किचन है और फ्रिज तो हमने वो रूम में रखा है, राइट? तो वहां से सामान लेने के लिए बार बार यहाँ से वहां आना पड़ता है, राइट? राइट, ये ऑब्वियस जो एग्जांपल है ये 100% होगा अगर आपने प्लानिंग के बगैर काम किया तो प्लानिंग क्या है, तो ये प्लानिंग है।
डोमेन नेम लो, होस्टिंग लो, कीवर्ड रिसर्च करो, पेज कौन कौन से बनाने हैं वो ढूंढो, राइट। उसके बाद ईमेल ईमेल को बनाओ, ईमेल ईमेल क्रिएट करो, उसके बाद डिजाइन करो, उसके बाद डेवलपमेंट करो, उसके बाद लाइव करो, और जैसे ही आपने डोमेन नेम लिया, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर प्रोफाइल क्रिएट कर दो, उसके बाद आपको मार्केटिंग स्टार्ट करना है। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला है। एक गूगल फिलोसॉफी। तो जब भी कोई यूजर गूगल में जब भी किसी की जॉब गूगल में लगती है, या तो गूगल जब किसी को हायर करता है, तो वो उसकी माइंडसेट को तैयार करता है, क्योंकि स्किल तो है उसके पास, तभी वो वहां पर सिलेक्ट हुआ है। लेकिन उसका एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेली स्किल कभी रिजल्ट नहीं जनरेट करती है, राइट। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए काम करते वक्त, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, राइट, वो कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टू थिंग्स। ठीक है, ओके, ऑन वेडनेसडे। सो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक सबसे पहले डिस्कस किया आज हमने? कौन सा टॉपिक किया? टूल्स, राइट, टू मेक योर जॉब इजी एंड रॉबस्ट। ठीक है, चलो, गोल क्या है हमारा? अलग अलग टूल्स का यूज करने का गोल क्या है हमारा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अवॉइड कम्युनिकेशन गैप, एंड गेट थिंग्स डन फास्टर। डन फास्टर, यस, क्लियर। ये काम करने में मजा आनी चाहिए, राइट। 5 बार चेंज करने के बाद भी वो समझ ना पाए, वैसा नहीं होना चाहिए। चलो, बेनिफिट क्या है इसका? पहले तो फ्री है, आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री है सबसे पहले। दूसरा, टाइम सेव करता है, राइट, इट इज सेव्स योर टाइम लाइक एनीथिंग। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, कौन कौन से टूल्स है, चलो टूल के नाम एक के बाद एक बताओ। ऑसम स्क्रीनशॉट, क्या है उसका पर्पस? स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए, और उसका दूसरा क्या फायदा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा कौन सा टूल है? लूम, यस। क्या है लूम? लूम बूम कर देगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, राइट। एंड दूसरी उसका क्या फायदा है? कॉपी, उसकी लिंक करके आप सामने वाले को भेज सकते हैं। चलो, तीसरा कौन सा टूल है? गूगल कैलेंडर, वेरी गुड। क्या है उसका पर्पस? आपके टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रायोरिटी सेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड, क्या है गूगल अलर्ट का पर्पस? यस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए, कोई भी टॉपिक पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन यूज द गूगल अलर्ट। उसके बाद एंड ट्रैक, वेरी गुड। एंड ट्रैक, क्या है एंड ट्रैक का काम? कीवर्ड को चेक करने के लिए, वेरी गुड, ऑटोमेटेड, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुबह में आ गए, आपके लिए डिश रेडी है, राइट। चलो नेक्स्ट, नेम चेक, यस, नेम चेक, आपको नेम चेक चेक करने के लिए जो हमने चेक किया था वो। उसके बाद वेरी गुड, रिस्पॉन्सिव व्यूअर। क्या है रिस्पॉन्सिव व्यूअर का पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिव व्यूअर? सर, एक मोबाइल डिवाइस में आपकी वेबसाइट, मोबाइल एंड टैबलेट दोनों में कैसी दिखेगी, यू कैन चेक। ठीक है, और कुछ छूटा? नंबर लाने के लिए रैंकिंग में, एड नंबर इनटू द गूगल सर्च रिजल्ट। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? आ गए ना, अभी कोई छूटा नहीं है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? हंटर, यस, हंटर कर सकते हो। चैट जीपीटी से हो जाएगा, चैट जीपीटी छूट गई। चलो, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है?
क्रोम में ये सब एक्सटेंशन को घर पे जाके आज से कभी भी, हाँ, टूल से ही काम लेना है। ठीक है, मैन्युअल जो आज से पहले काम करते थे वो सारा निकाल दो। ठीक है, क्या होगा इससे? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा। केपीआई क्या है? राइट, टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी हुई। आप चेक कर सकते हो कि पहले आप एक दिन में 5 प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाते थे, या तो 5 एक टास्क को टेक केयर कर पाते थे। अभी आप 10 को कर पा रहे हो, या तो 5 से ज्यादा। क्यों? बिकॉज यू हैव द टूल विथ विच यू कैन मेक योर जॉब इजी। करेक्ट है। एक्सरसाइज क्या है आप लोगों की? एड ऑल द एक्सटेंशंस इनटू क्रोम ब्राउजर। ठीक है, एंड शेयर स्क्रीनशॉट इनटू गूगल क्लासरूम। ठीक है, जिसने भी एक्सरसाइज नहीं की है वो मेक श्योर करे कमिंग लेक्चर में कर दे। उसके बाद टाइम, सो दिस विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर। चलो नेक्स्ट कौन सा है? होस्टिंग एंड डोमेन नेम। हाउ टू मेक वेबसाइट लाइव, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। ठीक है, दैट इज द टॉपिक। चलो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉरी, गोल क्या है हमारा? डेट तो आज की है। गोल क्या है हमारा? ये सिस्टमेटिक बनाने में, सिस्टमेटिक मैनर में काम करने का। नहीं, वो तो सही है, अभी मैं गोल की बात कर रहा हूँ। ये जो है ना गोल, गोल क्या है हमारा फ्रेंड्स? वेबसाइट लाइव करने से भी ज्यादा, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज वेबसाइट टू हेल्प यू इन रैंकिंग एंड लीड। क्रिएट द वेबसाइट टू हेल्प यू इन लीड और रैंकिंग और प्रोडक्ट सेल। चलो बेनिफिट क्या है ये सिस्टम का? अगर आज आपने वेबसाइट बना ली और उसके बाद डेवलपर बोलेगा, सॉरी एसईओ वाला बोलेगा कि भाई ये 5 चेंजेस करने हैं, तो डेवलपर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएगा, आपका टाइम बिगड़ेगा। तो इट सेव्स योर टाइम एंड कॉस्ट। चलो हाउ, कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डू दिस? सबसे पहले डोमेन नेम। वेरी गुड। डोमेन नेम कैसा होना चाहिए? इजी टू रिमेम्बर, शॉर्ट एंड आपकी कंट्री एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे डोमेन नेम के बाद? होस्टिंग। वेरी गुड। होस्टिंग को कौन सा होस्टिंग लेना है? लिनक्स का। अगर आपकी .NET पर वेबसाइट है तो यू नीड टू टेक द विंडोज होस्टिंग, अदरवाइज लिनक्स विल वर्क। उसके बाद क्या करना है? ईमेल अकाउंट। करेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, वेरी गुड, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस से क्या मिलेगा पता है आपको? आपको कौन कौन से पेज रखने चाहिए, डिजाइन में कॉल टू एक्शन बटन का नाम क्या रखना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? कॉम्पिटिटर एनालिसिस से। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड। उसके बाद पेज के एलिमेंट्स को ढूंढो। उसके बाद पेज ऑन पेज ने वो नहीं करना है, वो तो बाद में आएगा। पेज ऑन पेज था उसमें स्टेप्स में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद वेबसाइट डिजाइन, होस्ट डेवलपमेंट, मेक लाइव, क्रिएट सोशल मीडिया अकाउंट, स्टार्ट विद प्रमोशन। ठीक है, क्लियर है? चलो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है। केपीआई क्या है इसकी? टाइम, कितने टाइम में आप बना रहे हो,
राइट, और कॉस्ट एंड क्वालिटी। एक्सरसाइज क्या है आपको? एक्सरसाइज आपकी ये है कि आपको, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको ये वेबसाइट ऐसे कोई भी आपको जो बिजनेस के लिए बनानी है उसके लिए फ्लो लिख दो, नहीं बनानी है तो भी फ्लो लिख दो, आपके दिमाग में वो ब्लूप्रिंट छप जाएगी। क्रिएट वेबसाइट, राइट फ्लो इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? 1 आवर। दिस विल नॉट टेक मोर देन 1.5 आवर्स। सर जो वेबसाइट ऑलरेडी आपने दी हुई है, उस पर वर्क करना है, लो मतलब किस चीज का मतलब? आप जो वेबसाइट, सपोज आप समझ लो कि वो वेबसाइट आप फिर से बना रहे ओके, हो तो कर सकते हो ना, राइट। जितना आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना, भले स्प्रेडशीट तो स्प्रेडशीट, उसकी है ना आपकी थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी बढ़ेगी ये चीजों में। तो जब भी वो प्रैक्टिकल करना होगा ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास रोड मैप रेडी होगा कि भाई ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट। नहीं, वेडनेसडे तो बुलेट ही है तो छुट्टी है। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन फ्राइडे, ठीक है। ओके, बधाने सबको होली एंड धुलेटी की शुभकामनाएं। Everyone.